बॉलीवुड की 52 साल कंवारी अदाकारा तब्बो बॉलीवुड की उन टॉप एक्ट्रेस में शुमार होती हैं जिनके हुस्न जमाल में एक गैर मामूली किस्म की निस्वानियत और कशिश पाई जाती है। बॉलीवुड की इस खूबसूरत तरीन एक्ट्रेस के वालिद एक पाकिस्तानी अदाकार थे जिन्हें जमील के नाम से पुकारा जाता था। जमील वही एक्टर हैं जिन्हें मेरे मेंटोर अली सुफियान अफाकी ने 1969 में रिलीज होने वाली अपनी मशहूर तरीन फिल्म सजा का हीरो कास्ट किया था। अदाकार नदीम ने जब अली सुफियान अफाकी साहब को तंग किया तो उन्होंने जमील को अपनी फिल्म का हीरो बना दिया था और इसके बाद ही जमील को कई फिल्मों में बेहतरीन एक्टिंग में आपको बताएंगे कि जमील की दो बेटियों फराह और तब्बो ने बॉलीवुड में हंगामे बर्पा किए। मगर फराह की शादी तो हो गई, लेकिन ऐसी क्या वजह बनी कि तब्बो आज तक शादी ना कर सकी और उन्हें कभी जैकी श्रॉफ ने जिनसी तौर पर हरासा किया तो कभी अजय देवगन ने उन्हें शादी का लालच देकर बर्बाद कर दिया और कभी तमिल फिल्मों के मकबूल तरीन हीरो नाग अर्जुन ने 15 साल तक उसे अपनी रखेल बनाए रखा। ये भी मशहूर हुआ कि तब्बो ने अमिताभ की भी दुल्हन बनने की कोशिश की, मगर तब्बो को कभी सच्चा प्यार ना मिल सका और आज भी कटी पतंग की तरह गैर शादीशुदा है। तब्बो ने सच्चा प्यार पाने के लिए किस किस से प्यार किया, ये सब आपको बताएंगे आज की इस वीडियो में। सबसे पहले तो ये सुन ले कि तब्बो को पहली बार उस वक्त बॉलीवुड के सुपरस्टार जैकी श्रॉफ ने जिनसी तौर पर हरासा किया था जब वो अभी कम सिन थी और फिल्मों में एक्टिंग भी नहीं करती थी। अदाकारा तब्बो की बड़ी बहन फराह 80 और 90 की दहाइयों में सफ़े अव्वल की अदाकारा शुमार होती थी। तब्बो को बचपन से ही फिल्मों में आने का शौक था और इसी वजह से वो अक्सर अपनी बड़ी बहन के साथ मुख्तलिफ फिल्मों की शूटिंग पर चली जाती थी। 1985 में भी वो अपनी बहन के हमरा एक फिल्म की शूटिंग के लिए बैरून मुल्क गई जहाँ फराह नाज और जैकी श्रॉफ फिल्म में काम कर रहे थे। फिल्म की शूटिंग के दौरान फराह नाज ने इल्जाम आयद किया कि जैकी श्रॉफ ने उनकी छोटी बहन तब्बो को जिनसी तौर पर हरासा किया है। ये इल्जाम सामने आने के बाद जैकी श्रॉफ पुरस्कार तौर पर गायब हो गए, जबकि फराह नाज की तरफ से भी इस मामले को ज्यादा नहीं उठाया गया और न ही पुलिस में इस किस्म की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। फिल्मी हलकों का कहना है कि जब यह वाकया पेश आया तो तब्बो की उम्र सिर्फ 14-15 साल थी और इस वाकये की वजह से ही तब्बो ने कभी भी जैकी श्रॉफ के हमरा कोई फिल्म साइन नहीं की। ये वाकया पेश आने के बाद अदाकार देव आनंद ने उसी साल 1985 में हम नौजवान के नाम से फिल्म बनाई। इस फिल्म के लिए देव साहब ने तब्बो को कास्ट करना चाहा, लेकिन उन्हें उनकी मां को मनाते हुए बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इस फिल्म में एक सीन तब्बो के साथ जिनसी ज्यादती का भी शामिल किया गया, जिसको तब्बो ने सिर्फ 14 साल की उम्र में बड़ी जानदारी से निभाया और उसे खूब सराहा गया। तब्बो और जैकी श्रॉफ ने 1998 में बनने वाली फिल्म 2001 में इकट्ठे अदाकारी तो की, मगर इस फिल्म में दोनों ने एक दूसरे के मद्दे मुकाबल आने से गुरेज ही किया था। हत्ता कि जैकी श्रॉफ के साथ कभी सोलो तस्वीर बनाने से भी तब्बो ने हमेशा गुरेज ही किया है। फिल्मों में कामयाबियां हासिल करते हुए तब्बो सच्चा प्यार भी तलाश करती रही। तब्बो को सच्चे प्यार की तलाश में सबसे पहले जिस अदाकार ने अपनी रिलेशनशिप में रखा वो अनिल कपूर का भाई संजय कपूर था। 1995 में संजय कपूर की पहली फिल्म प्रेम में तब्बो के साथ एक्टिंग करते हुए संजय कपूर को उससे प्रेम हो गया और फिर दोनों हर जगह इकट्ठे नजर आने लगे। खबरें चलने लगी कि संजय कपूर और तब्बो शादी कर रहे हैं, लेकिन कपूर फैमिली तब्बो को बहू बनाने पर तैयार न हुई और फिर ऐसी वजूहात पैदा हो गई जिनके बारे में आज तक ना तो तब्बो ने और ना ही संजय कपूर ने जुबान खोली है कि वो दोनों एक दूसरे से नाराज किस बात पर हो गए हैं। दोनों ने एक दूसरे से बोलना ऐसा छोड़ा कि आज तक एक दूसरे का मुंह देखने के भी रवादार नहीं। इस पर संजय कपूर ने एक बार कहा था, हम दोनों ने इकट्ठे डेटिंग की मगर अब हमारे बीच कोई ताल्लुक नहीं है। तब वो संजय कपूर से जुदा होकर अकेली हो गई थी। इस बड़ी दुनिया में उसकी एक ही दोस्त थी देविया भारती, मगर वो भी अब इस दुनिया में नहीं रही थी। बॉलीवुड एक्ट्रेस देविया भारती 1993 को हादसाती मौत का शिकार हो गई थी। उसकी मौत के बाद और फिर संजय कपूर से धोखा खाने के बाद तब वो अपनी मरहुमा सहेली के शोहर फिल्म डायरेक्टर साजिद के करीब हो गई, लेकिन साजिद नांदियावाला ने उससे टूट कर मोहब्बत की। मगर फिर अचानक उसे अपनी मरहुमा बीवी याद आने लगी और उसने भी तब्बो से अपनी राहें जुदा कर ली। तब्बो ने एक बार साजिद से पूछा भी कि उसने मुझे क्यों छोड़ा है, लेकिन साजिद का जवाब तब्बो को मुतमिन ना कर सका। वो ये कहता रहा, जो हुआ उसे भूल जाओ, तो मेरी बीवी की सहेली थी और मुझे लगता है तुम्हारे साथ ताल्लुक बनाकर मैं पाप कमा रहा हूँ। दो मर्दों की जानिब से धोखा खाने के बाद तब्बो की जिंदगी में तीसरा मर्द अजय देवगन आया। 1994 में एक साथ फिल्म करने के बावजूद अजय और तब्बो में कोई खास ताल्लुक ना बना, मगर बाद में वो दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। तब्बो ने अजय को मिस्टर परफेक्ट करार दिया और उसके साथ अपना जीवन गुजारने लगी, मगर साथ ही उसने शादी के लिए भी जोर डालना शुरू कर दिया। लेकिन अजय देवगन ने भी उसको धोखा दे दिया और शायद ये समझ कर छोड़ दिया कि तब्बो महबूबा के तौर पर तो ठीक है, मगर शादी नहीं बना सकता कोई उसके साथ। 1999 में अजय देवगन ने काजुल से शादी कर ली। अजय और काजुल की शादी के दरमियान भी तब्बो ने खड़ा होने की कोशिश की और काजुल के खिलाफ बहुत कुछ कहा, मगर काजुल ने तब्बो से अजय को छीन कर अपना जीवन साथी बना लिया। इसके बाद तब्बो ने अहद कर लिया कि वो कभी शादी नहीं करेगी, क्योंकि मर्दों की इस दुनिया में कोई औरत सच्चा प्यार ऐसी सूरत पा सकती है जब उसे शादी कर ले, मगर अब मैं शादी नहीं करूंगी और सच्चा प्यार करने की कोशिश भी तर्क नहीं करूंगी। तब्बो अजय से धोखा खाने के बाद बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली गई और फिर उसकी जिंदगी में साउथ एशियन फिल्मों का पॉपुलर हीरो नाग अर्जुन आ गया। जब तब्बो को नाग अर्जुन से प्यार हुआ
तो अदाकार शादीशुदा था और उसकी अहलिया को इन सब के बारे में भी खबरें मिल चुकी थी। दोनों स्टार एक दूसरे के प्यार में बहुत ज्यादा मगन हो गए। तब्बू उसे मिलने के लिए हैदराबाद तक चली जाया करती थी। तब्बू भले ही नाग अर्जुन से बेपनाह प्यार करती थी, लेकिन अदाकार अपनी बीवी को कभी छोड़ना नहीं चाहता था। यही एक वजह रही थी कि तब्बू ने खुद ही उससे दूरियां अख्तियार कर दी। कहा जाता है कि उनका 15 साल अफेयर चला और ब्रेकअप 2012 में हुआ था। एक इंटरव्यू में नाग अर्जुन ने कहा था कि तब्बू हमेशा उनकी खूबसूरत दोस्त रहेंगी। नाग अर्जुन की बीवी इमला को भी बाद में तब्बू के साथ अफेयर की खबरें मिल गई थी। उसने कहा था कि उनके शोहर और तब्बू एक अच्छे दोस्त हैं, इसके सिवा कुछ नहीं। तब्बू ने भी कभी अपने मुआशका और ब्रेकअप पर कुछ नहीं कहा। इस बारे में इंडियन मीडिया कहता रहा कि तब्बू को 2 अदाकारों ने शादी से तौबा करा दी, एक अजय देवगन और दूसरे नाग अर्जुन। नाग अर्जुन उस वक्त तब्बू की जिंदगी में उम्मीद बनकर आया था जब तब्बू की उम्र 35 साल हो चुकी थी, लेकिन अब वो 52 साल की हो चुकी है और उसने तन्हा जिंदगी गुजारने का ऐलान कर दिया है। बिल्कुल अदाकारा सुरैया की तरह, जिसकी देव आनंद से शादी ना हो सकी तो फिर उसने सदाबहार कंवारी रहकर जीवन गुजार दिया था। तब्बू का भी शायद यही अंजाम हो।